दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन, 41 में क्वेश्चन कर रहा है त्रिकोणमिति का है कॉट 44 डिग्री बटे टाइन 46 डिग्री। देखिए दोस्तों कॉट 44 डिग्री और टाइन 46 डिग्री आप लोग को पता है, ये भी डायरेक्ट आप कम समय बनाना चाहते हैं तो देखते हैं 44 और 46 90 पुरता है, और 90 पुरता आप डायरेक्ट वन आंसर दे सकते हैं। नहीं तो आप वैसे भी बना सकते हैं फार्मूला पे, जैसे कॉट को हम अगर तोड़ेंगे तो 90 माइनस कितना होगा 44 डिग्री, 90 माइनस 44 होगा ना, 44 नहीं 46 होगा दोस्तों, 46 अगर घटाएंगे तो कितना होगा 44, इसलिए यहाँ दिया है टाइन 46 डिग्री। चलिए कॉट 90 माइनस थीटा आपको फार्मूला मालूम होगा, टाइन थीटा होता है, टाइन थीटा बराबर यहाँ 46 डिग्री हुआ थीटा का मान, और टाइन कितना है नीचा में भी 46 है। चलिए देखिए टाइन 46 कट गया, कितना आया मान 1 आया, 1 बिल्कुल होगा, डी नंबर आंसर करेक्ट होगा। चलिए उससे आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 42 नंबर में कह रहा है, ये तो कितना क्वेश्चन इजी है, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, आराम से बता सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन में दिया है tan 45 और दूसरा में दिया है sin 45 और तीसरा में दिया है सी में sin 30 डिग्री और cos 90 डिग्री डी में दिया हो। सबसे पहले यहाँ देखिए जो बी नंबर जो है ऑप्शन sin 45 है दोस्तों, sin 45 का मान तो कितना होता है आप लोग भी जानते हैं 1/√2, ये कभी होगा 0 से भी कम होगा, क्योंकि √2 का मान जो होता है जो भागा देंगे 100 से ज़्यादा तो वो कम आएगा। उससे आगे देखते हैं sin cos 90 डिग्री दोस्तों, cos 0 का मान 1 और 90 0 होता है, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखते हैं sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का मान जो होता है 1/2, इसको भागा देंगे तो 0.5। यहाँ देखिए पहला नंबर क्वेश्चन tan 45 है, tan 45 का मान 1 होता है, ये बाकी जो है बी और सी और डी दिया हुआ है सब 1 से नीचा है, ये जो है 1 है सबसे आगे, तो ये इसी में बोल रहा है कि किसका मान सबसे ज़्यादा है, तो tan 45 का मान, ए नंबर क्वेश्चन जो है बिल्कुल करेक्ट है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर कितना इजी सवाल है। यदि किसी वृत्त का परिधि जो है 88 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या क्या होगा, तो वृत्त का परिधि क्या होता है हम लोग जानते हैं, वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है 2πr, सब जानते हैं। तो यहाँ वृत्त का परिधि 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 88 बराबर 2 पाई का मान तो हर एक जानते हैं, हर एक बच्चा 22/7, और आर का मान कितना है, आर का मान तो निकालना है हमको, इसलिए 44 बराबर 22×44/7 गुने आर, इसलिए यहाँ से गुना करेंगे तो 88 या गुने कितना होगा 7 बराबर 44 गुने आर, आर बराबर कितना होगा यहाँ से, तो 88 गुने 7 बटे कते 44 को और 88 से काटेंगे 2 मरतबा में, इसलिए आर बराबर दोस्तों 14 सेंटीमीटर। आराम से आर बराबर निकल गया। यहाँ देखें बी नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है करेक्ट है। चलिए इससे आगे चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर में कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में आर समकोण है तो साइन पी प्लस क्यू का मान कितना होगा। देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए त्रिभुज जो है पी क्यू आर है, देखते हैं यहाँ पी क्यू और आर दिया हुआ है, पी क्यू आर, इसमें कह रहा है जो साइन पी प्लस क्यू का मान, देखिए साइन पी प्लस क्यू का मान कितना होगा। देखिए हम जानते हैं यहाँ 90 डिग्री होता है, ये समकोण त्रिभुज है दोस्तों, यहाँ 90 डिग्री होता है। यहाँ से देखिए बाकी जो कोण होता है ये दोनों को मिला के मिलता है, कितना होगा ये 45 बिल्कुल। ये दिया है साइन पी प्लस क्यू, तो ये 45, ये भी 45 को हम जोड़ेंगे दोस्तों, तो साइन 45 डिग्री जोड़ 45 डिग्री कितना होगा साइन 90 डिग्री। उस 90 डिग्री का मान तो हम जानते हैं कितना होता है, 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ कितना होगा, इसका मान 1 होगा, 1 है तो बी नंबर आंसर होगा इसका करेक्ट। चलिए इससे आगे देखते हैं हम 45 नंबर। ये कितना इजी सवाल है दोस्तों, आराम से देखे होंगे क्वेश्चन तो हंसी लगता होगा। देखिए अल्फा बटे 4 बराबर 15 डिग्री है, तो हमको कह रहा है कि √3 कौसेक अल्फा का मान मांग रहा है। देखिए कितना इजी है, यहाँ से अगर गुना करेंगे हम तो 15 चौका 60 डिग्री, अल्फा का मान कितना हुआ 60, आराम से उसमें पुट कर सकते हैं। यहाँ दिया है √3 कौसेक दिया है, कौसेक अल्फा की जगह पर
60 डिग्री। चलिए √3 कौशिक 60 की डिग्री तो सब जानते होंगे, साइन 60 का उल्टा होता है, साइन 60 का मान √3/2, इसका क्या हुआ 2/√3। चलिए √3 से √3 कैंसिल हो गया, कितना बच गया 2। देखिए बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है 45 का। अब 46 नंबर देखते हैं। 46 नंबर में कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसको। यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है तो R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल बराबर होंगे किसका। देखिए यहाँ कह रहा है R1 R2 वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। मान लेते R1 वाले वृत्त का क्षेत्रफल तो कितना होगा R1 वाला R2 और R2 वाला का जो कह रहा है दोनों का योग तो जोड़ेंगे तो R2 वाला वृत्त का क्षेत्रफल कितना R2² और एक दोनों दिया हुआ है R त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर है तो एक R वाला क्षेत्रफल के बराबर कर देंगे तो πr² हो गया। देखते हैं ये R1 वाले वृत्त का क्षेत्रफल R2 वाला वृत्त का क्षेत्रफल ये हो गया R वाला का, ये दोनों का बराबर, इस दोनों योग के बराबर। तो यहाँ से हम पाई अगर कॉमन लेते हैं दोस्तों तो R² और जोड़ ये R2², ये पाई गुने R है तो पाई से पाई कैंसिल। देखते हैं R² बराबर R1² और जोड़ R2²। देखिए सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर देखिए कितना, ये तो फार्मूला पूछ दिया है डायरेक्ट, sin 90 - a, यानी sin 90 - थीटा किसका फार्मूला होता है कॉस का, तो बिल्कुल ये cos a हो जाएगा, है कहीं डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 48 नंबर देखते हैं। 48 नंबर में कह रहा है एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई। देखते हैं ये सीढ़ी है, दिया हुआ है सीढ़ी, ये जो है 15 मीटर लंबी है दोस्तों, 15 मीटर लंबी एक दीवार के साथ जो कोण बनाती है, कितना डिग्री बनाती है कोण 60 डिग्री। तो इसका ऊंचाई मांग रहा है हमको, इसका ऊंचाई कितना होगा। यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो साइन थीटा पर लेते हैं तो लंबाई कर्ण, तो साइन पर लेते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंबाई कर्ण, तो ए बी बटे कितना हो जाएगा AB बटे AC। तो साइन थीटा की जगह कितना लिखेंगे 60 डिग्री, इसलिए AB बराबर कितना है 15 बटे AB बराबर 15 नहीं है दोस्तों, AC बराबर है, सॉरी AB का मान कितना निकालना है हमको AB, क्योंकि वह ऊंचाई है, और AC का मान कितना है 15। चलिए साइन 60 डिग्री मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री मान √3/2 बराबर AB बटे 15 गुना करेंगे। यहाँ 2 को AB से कितना होगा 2AB बराबर 15 और √3। यहाँ से अगर AB बराबर निकालेंगे तो 15 और √3 बटे 2। देखते हैं दोस्तों अगर 2 से अगर हम भागा देंगे इसमें तो कितना होगा 7.5 √3 किलो ऑप्शन में आएगा, है कहीं इसमें ये ऑप्शन होगा बिल्कुल, लेकिन ये दिया नहीं है दोस्तों, इसका आंसर जो है इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, आंसर ये होगा 7.5 √3। चलिए इससे आगे देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है से, ये भी इजी सवाल है, cot 11 डिग्री और cot 89 डिग्री। दोस्तों देखिए आपको पहले ही बताए थे अगर ये दोनों को जोड़ेंगे 90 पूर जाएगा तो सीधा आप एक आंसर दे सकते हैं, शॉर्टकट में टाइम की बचत होगी तो बना भी सकते हैं। देखिए cot को अगर हम तोड़ेंगे कितना से तोड़ेंगे 90 में से कितना घटाएंगे 89 को घटाएंगे तो 11 तक पूर जाएगा, इधर cot को छोड़ देंगे, एक को तोड़ेंगे और एक को छोड़ देंगे 89 डिग्री। तो चलिए cot 90 - थीटा क्या होता है tan थीटा, tan थीटा होता है tan 89 डिग्री और इंटू कितना दिया हुआ है 89। चलिए भी फार्मूला पढ़ेंगे tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है, तो सेम एंगल है तो कितना हो जाएगा सीधा 1 हो जाएगा, आप आराम से बना सकते हैं। ए नंबर आंसर का जो है इसका जवाब सही है। चलिए 50 नंबर में कह रहा है, सीधा फार्मूला है दोस्तों, आराम से हो जाएगा ये। 50 नंबर में कह रहा है कि R त्रिज्या वाले गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, सब जानते हो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। आराम से इसका आयतन भी याद रखिए 4/3πr³, आराम से ये भी पूछ सकता है, इसको याद रखेंगे सब फार्मूला को। चलिए इस डी नंबर में है 4πr², इसका आंसर डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन, 52 नहीं 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का मान 10 है तो x का मान तो जानते होंगे, यानी पूरे सभी परीक्षणों का योगफल बटे कुल परीक्षणों का योगफल, ये फार्मूला है। जितना भी अंक उसको जोड़ दो, 6 + 8 है, 6 + 8 +
9 प्लस एक्स प्लस 13 कितना है 1 2 3 4 5, एक 5 से भागा देंगे और इसका मान खुद दिया है 10। यहाँ से एक्स का मान तो आराम से निकाल सकते हैं। 8 6 14 और 14 ना कितना होता है 14 26 3 23 और 13 कितना हो जाएगा 23 और 13 36 हो जाएगा। 23 और 13 36 प्लस एक्स बट्टे 5 बराबर कते 10। 36 प्लस एक्स बराबर इसको गुना करेंगे 10 5 50। यहाँ से एक्स बराबर कितना निकलेगा 50 माइनस 36 कितना हो जाएगा 14, बिल्कुल 14 आएगा। देखिए डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। इससे आगे चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। 52 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दुगुनी हो जाती है तो शंकु का आयतन क्या होगा। बिल्कुल सबसे शंकु का आयतन जो है लिख लेंगे हम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन इसमें कह रहा है कि शंकु की जो ऊंचाई है और त्रिज्या उसको दुगुना किया है, तो दुगुना किया है तो 1/3 पाई, इसको दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2r उसका स्क्वायर और इसका भी 2h। तब बोला कितना गुना इसका आयतन हो जाएगा तो 1/3 पाई इधर 2 से गुना 2 दूना 4r स्क्वायर ये 2h कितना हो जाएगा 4 दूना 8 पाई आर स्क्वायर एच बट्टे 3। चलिए दोस्तों इसमें जो कह रहा है कितना गुना आयतन शंकु का, तो यहाँ से अगर 8 हम अलग करते हैं तो 8 गुन्ने पाई आर स्क्वायर बट्टे 3 हो गया एच। देखिए ये शंकु का आयतन हो गया, इसका गुना में कितना आ गया 8 गुना हो जाएगा। देखिए कितना है डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए दोस्तों इससे आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। देखिए 53 नंबर जो है सांख्यिकी में सवाल है। यहाँ कह रहा वर्ग अंतराल दिया 0 से 5 5 से 10 10 से 15 और 15 से 20 और 20 से 25 और बारंबारता दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा बहुलक वर्ग का निम्न सीमा जानते होंगे। बहुलक वर्ग इसमें सबसे पहले इसमें जो दिया है जो बहुलक निकालने के बारंबारता होता है सबसे हाईएस्ट यानी सबसे ज़्यादा जो होता है इसमें दिया हुआ है कितना होगा सबसे हाईएस्ट। देखिए आप देखते होंगे 22 जो है सबसे ज़्यादा इसमें बारंबारता में, तो वही होगा बहुलक वर्ग की जो है। उस यहाँ से जो निकालेंगे वर्ग अंतराल क्या है 22 वाला का वर्ग अंतराल देखेंगे। देखिए 22 वाला का वर्ग अंतराल है 15 से 20। क्या है वर्ग अंतराल 15 से 20। आप जानते होंगे जब वर्ग अंतराल आया तो इसका वर्ग बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी एल मांग रहा है, तो इसका अगला जो होता है यही होता है मालूम होगा। ये 15 क्या होगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ए नंबर क्वेश्चन करेक्ट है। चलिए इससे आगे देखते हैं 54 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन है डायरेक्ट कि निम्नलिखित में कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। दोस्तों मालूम होगा माध्यक नहीं होगा बहुलक भी नहीं होगा, इनमें से ये दिया इसमें, लेकिन माध्य जो है बिल्कुल नहीं होगा। इसका जो है माध्य का नहीं निकलता है, याद रखेंगे हमेशा इसको। निम्नलिखित में कौन सा आलेख इस माध्य को आलेख द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट। चलिए इससे आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 55 नंबर में कह रहा है कि दो घनों का आयतनों का अनुपात इतना दिया तो उसके कोरों का अनुपात क्या होगा। कोर मालूम होगा उसका भुजा की बोला जाता है। तो दो घनों का आयतन चलो हम मान लेते हैं, एक घन का भुजा ए मान लेते हैं, एक घन का भुजा एक्स मान लेते हैं, तो उसका अनुपात करते हैं। घन का आयतन सबको मालूम होगा ए क्यू होता है भुजा क्यू, तो मान ले एक घन का भुजा ए मान लेते हैं, एक भुजा एक्स, तो ए क्यू भुजा का आयतन ये हो गया एक घन का इसका आयतन कर लेते हैं एक्स क्यू, उसका अनुपात किए हैं। इसके बराबर अगर करेंगे तो कितना हो जाए 1/27। यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं भुजा, क्योंकि ए बाय अगर एक्स का अगर हॉल क्यूब कर सकते हैं तो इसका भी हॉल 1/3 का हॉल क्यूब तो कर सकते हैं ना आराम से। तो ए बाय एक्स अगर यहाँ से पावर से पावर भी काट सकते हैं और ये दोनों बराबर है तो एक्स बाय ए के बराबर क्या हो जाएगा 1/3। कितना आया 1/3, 1/3 हो जाए करेक्ट है। चलिए इससे आगे देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है tan थीटा बराबर 1 हो, थीटा का मान कितना होगा। कितना इजी सवाल है। tan थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान कितना होगा। सबसे पहले tan थीटा तो आप सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, tan sin 45 का मान 1 होता है, यहीं से भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो देखिए tan थीटा बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। जब tan थीटा के बराबर ये दोनों बराबर है तो थीटा भी क्या होगा बिल्कुल बराबर 45 डिग्री करेक्ट। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। चलिए दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर का रहा है एक्स भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सब जानते होंगे √3/4 गुने
भुजा स्क्वायर, यहाँ भुजा का माना हुआ एक्स, तो एक्स को ये ए को हटा के एक्स डाल देंगे, √3/4 गुने एक्स स्क्वायर। देखिए बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जो 52 ताश के पत्तों में एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर उसमें यादृच्छिक जो है एक पत्ता निकाला जाता है। आप लोग भी जानते होंगे ताश में जो है 52 पत्ते होते हैं, उसमें से एक रानी आने की प्रायिकता क्या होगी। आप लोग भी जानते हैं रानी कितना होता है, जिसको क्वीन बोलते हैं, तो 4 पत्ता होता है टोटल। रानी इसमें कितना होता है 52 पत्ता में 4, तो प्रायिकता बराबर होता है संख्या बट्टे कुल जो इसका होता है। तो कुल इसमें 52 दिया हुआ, टोटल ताश का पत्ता कितना होता है 52, इसमें एक इक्का नहीं क्वीन यानी रानी निकालने की प्रायिकता क्या होगी। तो टोटल रानी कितना है निश्चित, तो रानी कितना है 4 होता है, तो इसका प्रायिकता क्या होगा 4/52। इसको काटेंगे 4 का 4 4 13 52 यानी 13 चौका 52, 1/13 यानी एक क्वीन निकालने की यानी एक रानी निकालने की जो प्रायिकता होगी 1/13। डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है दोस्तों। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं, ये भी है आपका वही ये प्रायिकता की सवाल है। देखिए पीई बराबर दिया है, इसमें दिया है पीई बराबर 0.08, पी बराबर 0.08 और पीई डैश के बराबर क्या होगा। इसका फार्मूला होता है आप जानते होंगे, जो पीई प्लस पीई डैश बराबर 1, क्योंकि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है 1 होता है, सब जानते होंगे। यहाँ से p का मान खुद दिया हुआ, देखिए 0.08 आप प्लस p डैश ई रख सकते हैं, यहाँ से बराबर 1। चलिए p डैश ई बराबर कितना होगा, चलिए 1 है, यहाँ से लाएंगे तो 0.08 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इस यहाँ से 0.1 में से अगर 0 घटाएंगे 8 यानी 0.08 घटाना हमको, तो 10 2 दोस्तों 92 आ जाएगा, 0.92 आएगा। ये नंबर ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 60 नंबर में चलते हैं। आप 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपको, कितना इजी सवाल है। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अब बट्टे 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसके बराबर में क्या आ जाएगा, आराम से बना लेंगे। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, फार्मूला याद होगा सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा किसका होता है कौसेक स्क्वायर का, क्या होगा कौसेक स्क्वायर थीटा। चलिए आप इसको क्या करेंगे, सेक का फार्मूला क्या होता है सेक थीटा बराबर 1/cos, तो सेक स्क्वायर है तो ये भी हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा। कौसेक का जो फार्मूला होता है 1/sin, तो ये भी हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। चलिए इसको जो अगर गुना में लाएंगे, भागा में है तो क्या होगा, गुना में लाएंगे तो 1/sin है तो साइन क्या जाएगा ऊपर, तो sin स्क्वायर थीटा बटे 1 से 1 तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। तो साइन बटे cos फार्मूला भी आता है, आप भी पढ़ोगे tan थीटा का होता है, तो स्क्वायर है तो इसमें भी हम स्क्वायर लगा देंगे, कितना के बराबर हो गया tan स्क्वायर थीटा के बराबर। ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है, 60 का ए नंबर क्वेश्चन करेक्ट है दोस्तों। अब मैं 60 तक बता, इससे अगला वीडियो मैं फिर इससे आगे बताऊंगा।